जय जगन्नाथ। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। आज हम जानेंगे जगन्नाथ रथ यात्रा का विशेष महत्व और क्यों मनाई जाती है रथ यात्रा, और रथ यात्रा का दर्शन करने से आपको क्या मिलेगा। हर चीजों को पर हम अपनी नजर डालेंगे और आपको बताने का प्रयत्न करेंगे। यद्यपि मित्रों, ये कहा गया है जगन्नाथस्य दर्शनम सर्व पाप विनाशनम चिंता शोक प्रशमनम आयु आरोग्य वर्धनम। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। भगवान जगन्नाथ के चरणों में वंदन कर शुरू करते हैं हम उन्हीं का महत्व। विचित्र कहानी है, वो महाप्रभु हैं, फिर भी हम उनका गुण गाएंगे, क्योंकि लिखा है असित गिरिशमम कज्जलम सिंधु पात्रम सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र पूर्वे लिखित यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकाले तदपि तब गुणामीशम पारम नहीं आती। भगवान, आपके गुण का कोई पार नहीं है। सभी वेद पुराणों ने आपका गान गाया है, लेकिन कहीं भी स्तुति कम नहीं हुई है। सभी अपने अपने ढंग से स्तुति कर ही रहे हैं। यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है, तो सबसे पहला इसका सरल उत्तर है कि भगवान जगन्नाथ देखिए तो हर जगह बसे हुए हैं। बसता है कण कण में भगवान। भगवान हमेशा कण कण में बसते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको रथ यात्रा निकालोगे तभी उनको देखो, लेकिन हम लोग जो है सगुण पूजा वाले हैं, जो सगुण पूजा करते हैं, तो हमें भगवान के दर्शन की आवश्यकता है। निर्गुण और सगुण दो ब्रह्म है, हमने सगुण ब्रह्म को माना है, इसलिए हम उनके रथ यात्रा का दर्शन करते हैं। दूसरा नंबर यह आता है कि मित्रों, हम जानते हैं कि अन्न एव ब्रह्म, वेदों में लिखा हुआ है अन्न भगवान ही ब्रह्म है। तो जो हमारे खेतों में अन्न है, तो आप समझिए कि इस आषाढ़ के महीने में अन्न अंकुरित हो जाते हैं, यानी अंकुरण बाहर आ जाता है, तो सभी लोग उनका दर्शन करते हैं। यहाँ पर जगन्नाथ स्वामी है, जगत का जो नाथ है, तो वह इस तरह से देखने जाइए तो वह भी एक इम्पोर्टेंट है, वह भी ब्रह्म है, उसको भी हम देख रहे हैं। यह भी रथ यात्रा का कारण यह भी हो सकता है। दूसरा नंबर क्या बनता है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज यह है कि जब हम भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की बात करते हैं, तो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवत में भगवान जगन्नाथ यात्रा पर आते हैं, हर घर घरी गली जा रहे हैं, सभी को देखना चाहते हैं, क्योंकि राजाधिराज हैं, और राजाधिराज प्रजा को देखेगा नहीं, क्यों देखेगा। राजा भी अपनी प्रजा को देखता है, उसी प्रकार से भगवान जगन्नाथ भी अपनी प्रजा को देखते हैं, भक्तों पे अपनी कृपा बरसाते हैं, अपनी अमी दृष्टि लोगों पे डालते हैं। तो यहाँ जगन्नाथ यात्रा का मेन महत्व हुआ। इसके कारण पर अगर जाएं तो कारण क्या था, तो ऐसा बताया जाता है भगवान कृष्ण ने जब अपना देह त्याग किया, उस समय उनके समुद्र में उनके देह को डाला गया। जलाने के बाद विश्वावसु नाम के सरदार ने उनको जाके उड़ीसा में नीलांचल पर्वत था, नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने सुभद्रा प्राणनाथाय जगन्नाथस्य दर्शन। वहां सुभद्रा के भाई सुभद्रा बलभद्रश्च, सुभद्रा बलभद्रश्च, सुभद्रा बलभद्र और जगन्नाथ, ये तीनों की मूर्ति की वहां पर प्रतिष्ठा है। तो विश्वावसु सरदार ने उनकी पूजा की, लेकिन विद्यापति को, मतलब विद्यापति नाम के सैनिक ने उनका पता ढूंढ लिया, और वहां पर इंद्रदुम्न नाम के जो राजा थे, गुड़ीचा उनकी रानी थी, उन लोगों ने उनको स्वप्न आया कि हम आपके यहाँ साक्षात वास करें। ये जब सुने तो उन्होंने विद्यापति को भेजा, और विद्यापति जाके और विश्वावसु के पास से उनका पता प्राप्त कर लिया। शादी उन्हीं की लड़की से उनने कर ली, लेकिन विद्यापति ने उनकी आंख में पट्टी बांधकर, विश्वावसु ने उनकी आंख में पट्टी बांधकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन करवाए, क्योंकि जामात था तो जमाई को
दिखाना था। उन्होंने उसमें क्या किया कि राई के दाने डाल दिए। जब कुछ दिन हुआ तो राई फूल आई। अपने गांव में आके उन्होंने बताया, राजा वहां पर चढ़ाई कर दिया। भगवान के वहां राजा के पहुंचते ही भगवान सीधे अंतर्ध्यान हो गए और पूरा नीलांचल पर्वत जो था वो जमीन में घुस गया। इसके बाद वो विश्वावसु को लाके बांध के रख दिए राज्य में। तब रात में स्वप्न आता है कि तुमको, तुम्हारे यहाँ दारू ब्रह्म रूप में हम रहेंगे। वेद में इसका उल्लेख मिलता है मित्रों कि दारू एव ब्रह्म। समुद्र पूर्व तटे दारू ब्रह्म। दारू ब्रह्म समुद्र के पूर्व भाग में है। दारू का अर्थ होता है लकड़ा। लकड़ी का ब्रह्म पूर्व भाग में है। वहां पर जाके भगवान ने जब कहे तो वो समुद्र में जाते हैं। वहां से एक लकड़ा बहता हुआ आता है, उसको लोग पकड़ के बाहर लाते हैं। वो दो ही लोग आते, चार लोग आते हैं कारीगर लोग। बाकी लोगों से वो लकड़ा एक बाहर नहीं निकलता। तो वो लोग ले जाके उसको एक रूम में बंद करके और बोल दिए थे कि दरवाजा मत खोलना, और उसको बनाने लग गए, भगवान की मूर्ति बनाने लग गए। वहां जो मूर्ति बनने लग गई, उसके प्रतिमा बनते बनते, लेकिन रानी को हुआ कि प्यासे भूखे होंगे लोग, इसलिए उन्होंने क्या किया, दरवाजा खोल दिया। जैसे दरवाजा खोलते हैं वो सब अंतर ध्यान हो गए और भगवान ने आकाशवाणी की कि अब हमारी मूर्ति जितनी बनी है उतनी ही रहेगी। इसीलिए भगवान के दोनों हाथ में पहुंच, मतलब पंजे नहीं है, पैर के भी पंजे नहीं बताए बनाए गए, आंख की जो पलक है वो भी नहीं है। इसलिए वह ये भी इसका कारण भी है कि वो कभी सोते नहीं। अगर सो जाएंगे, भगवान सो जाएगा, सारा संसार सो जाएगा। जब हम लोग पुजारी लोग भगवान को सुलाते हैं, शयन कराते हैं, चाहे किसी भी मंदिर में जाइए तो शयन भगवान करते हैं, लेकिन भगवान सोएंगे तो सब सो जाएंगे। इसलिए वो सोते नहीं है भगवान। इसीलिए उन्हें जगन्नाथ कहा गया है। इसीलिए कवि ने कहा है तो प्रभु आप भी जगन्नाथ हो, मैं भी जगन्नाथ हूं, लेकिन मैं तत्पुरुष हूं और आप बहुप्रिय हो। जगता नाम नाथ, जिसके नाथ जगत के जो नाथ हैं वो आप हैं, और हम लोग, जगत हमारा नाथ, इसलिए जगन्नाथ भगवान कहे गए। जगन्नाथ को पतित पावन भगवान माना जाता है। वहां पर एकादशी को उल्टा लटका रखा है और वहां पर हमेशा भात कहा गया है कि जगन्नाथ के भात की महिमा बड़ी अपार। वहां पर भात के प्रसाद की महिमा है। 700 चूल्हों से जलता हुआ सबसे बड़ा रसोई घर है। जो लकड़ियां भगवान के रथ में लगती हैं उन्हीं लकड़ियों से खाना बनाया जाता है। वहां पर 2 कुआं हैं, उसी कूप से पानी ले जाया जाता है। समुद्र के किनारे होते हुए भी पानी मीठा है। ये वहां की विशेषता है। वहां के ध्वज पर से कभी भी पक्षी वगैरह नहीं उड़ते, कहते हैं कि प्लेन भी नहीं जाता। और साथ में उसके 4 दरवाजे होते हुए भी किसी भी दरवाजे में पक्षी नहीं है, केवल उत्तर गेट पर पक्षी मिलते हैं, वो भी चमगादड़। ये कुछ चीजें वहां की विशेषता है। वहां का ध्वज जो है वो हमेशा हवा से उल्टा उड़ता है, ऐसी भी एक मान्यता है, देखा भी गया है। तो वो है, कोई कारण क्या है हम नहीं जानते, लेकिन है। तो यही भगवान जगन्नाथ की महिमा अपरंपार है। और हम आप जान लेते हैं कि जगन्नाथ भगवान दर्शन के लिए जब पब्लिक के दर्शन में जाते हैं तो कैसे जाते हैं। तो देखिए, एक गरुड़ ध्वज होता है जिसे हम लोग कपिल ध्वज और नंदी घोष के नाम से जानते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण विराजमान होते हैं। 16 पहियों का उनका रथ होता है, 13 मीटर ऊंचा होता है, और उसमें पीले और लाल 2 प्रकार के रंग के कपड़े लगाए जाते हैं और हरा 3 प्रकार के रंग रहते हैं। और 832 लकड़ों से वह रथ बनाया जाता है, जो जगन्नाथ स्वामी सबसे पीछे रहते हैं। सुभद्रा बहन जो है वो देवदलन नाम के रथ में रहती हैं, जिसमें 12.9 मीटर ऊंचा रहता है। लाल और काले कपड़े से उनको उनका कलर किया जाता है रथ का। और 12 पहियों का रथ होता है, 594 उनमें लकड़ी होती है। दूसरा है जिसमें माँ बहन सुभद्रा रहती हैं और वो मध्य में रहती हैं।
इसके बाद जो है तालध्वज नाम का ध्वज है जो 13.2 मीटर ऊंचा होता है। बलराम भैया उसमें रहते हैं। लाल और हरे रंग का वह ध्वज होता है। 763 लकड़े उसमें लगाए जाते हैं और 14 पहिया होती है। इसका मतलब है कि वह 14 ब्रह्मांड के नायक बनते हैं। दूसरा नंबर जो 12 पहिया है, इसका मतलब है 12 ऋतुएं हैं, तो ऋतुओं के हिसाब से प्रकृति है। सुभद्रा प्रकृति होने से प्रकृति के बदले जाते हैं, उसके मालिक हैं। और भगवान जो हैं उनके 16 पहिए होते हैं, 16 कलाओं से सिद्ध होते हैं, इसलिए उनका इस तरह से रथ बनाया जाता है। और ये हमने देखा अलग अलग रस्सियां होती हैं, उनके भी नाम है, उनमें देवता लोग रहते हैं, उनके भी नाम बताए गए हैं। लेकिन यह रथ जो है, रथ यात्रा दो है। एक अहमदाबाद में भी रथ यात्रा निकलती है और दूसरी रथ यात्रा उड़ीसा में निकलती है। अभी हम आपको उड़ीसा की रथ यात्रा के बारे में बता देते हैं। उड़ीसा की रथ यात्रा जो है वह वास्तविक रूप से इंद्रदुम्न राजा के यहाँ जब उनके भगवान की प्रतिष्ठा की गई, तो वह प्रतिष्ठा के दरमियान गुड़िचा रानी ने मांगा कि भगवान हमारे घर भी आप एक बार पधारिए, हमारे मायके में। तो उनको ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया और वही 15 दिन के लिए भगवान अपने मामा के घर जाते हैं, यानी गुड़िचा रानी के यहाँ जाते हैं। वहां से 5 किलोमीटर दूर है। वह रथ यात्रा खींच के लोग शाम तक वहां पहुंचते हैं। रस्सी को खींचा जाता है, जो लोग खींच के ले जाते हैं, कोई वाहन से नहीं। पहिंद विधि सबसे पहले होती है उनको ले जाने से पूर्व। पहिंद विधि में सोने के झाड़ू से राजा वहां बहोरता है, झाड़ू लगाते हैं साफ करके और भगवान को रथों में बैठाया जाता है। बस, और इसके बाद फिर जय जगन्नाथ के नारे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे वगैरह नारों से भगवान को गूंजित होता है और भक्ति भाव से भजन कीर्तन ढोल नगारे के सहित लोग भगवान को यात्रा पे ले जाते हैं। लाखों की भीड़ वहां रहती है। तो दर्शक मित्रों, ये तो रहा जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा का। 15 दिन बाद भगवान निज मंदिर में वापस आते हैं।